नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत है आज की व्याख्यान माला में। आज का जो हमारा विषय है वो है सामाजिक समरसता में योग का योगदान। अब सामाजिक समरसता में योग किस प्रकार से अपना योगदान देता है उस पर चर्चा करें तो महर्षि पतंजलि द्वारा जो प्रणीत अष्टांग योग है उसके पहले अंग यानी कि यम से किस प्रकार से सामाजिक समरसता आ सकती है उस विषय को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अहिंसा को जानते, अहिंसा द्वारा किस प्रकार से सामाजिक समरसता आती है, सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति वैर भाव समाप्त होता है। सत्य के पालन से किस प्रकार से क्रियाफल आश्रितों की बात कही गई है कि सत्य के बोलने से समाज में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति जो सत्य बोलते हैं उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और समाज में वो सबके प्रति समान भाव से न्याय करते हैं। उसके बाद तीसरा जो अंग है यम का वो अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अब अस्तेय का अर्थ हो गया चोरी न करना, तो चोरी ना करने से समाज में समरसता कैसे आएगी, और यदि हम चोरी नहीं करते हैं तो किस प्रकार से हमें सभी चीजों की प्राप्ति होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सामाजिक समरसता में। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अस्तेय का पालन कर दिया, यदि चोरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो कहा अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। यदि अस्तेय यानी कि चोरी का त्याग करके चोरी नहीं करेंगे और वो ऐसा सिद्धांत हमने प्रतिष्ठित कर लिया, हमने मानसिक वाचिक कार्मिक किसी भी प्रकार से चोरी नहीं की और वो हमारा चोरी न करने का जो भाव है वो प्रतिष्ठित हो गया, सिद्ध हो गया, तो सर्व रत्नोपस्थानम, सभी उत्तम से उत्तम रत्नों की प्राप्ति होगी, कभी जिंदगी में अभाव नहीं रहेगा। तो यहां दो बातें जान लेते हैं। अभाव का मतलब है चोरी और सर्व रत्न उपलब्धि का मतलब है या प्राप्ति का मतलब है चोरी का त्याग। जो चोरी करेगा, अस्तेय जो करेगा वो अभाव में रहेगा जीवन पर्यंत, और जो व्यक्ति अस्तेय का पालन करेगा वो उसको जिंदगी में सभी रत्नों की प्राप्ति होगी, जो उसको चाहिए उत्तम से उत्तम चीजों का भोग वो व्यक्ति भोगेगा। अब इस संबंध में, अस्तेय के संबंध में एक बहुत अच्छी रोचक कथा है, दंत कथा है, आप सबको सुना देता हूं। एक राज्य में बहुत सारा अभाव आ गया और चारों तरफ अकाल पड़ गया। तो राजा ने पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है, तो राज ऋषियों को बुलाया गया। राज ऋषियों ने कहा कि इस अभाव को दूर करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए। राज ऋषियों के आग्रह पे बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन महाराज ने करवाया और सभी जितने भी लोग थे राज्य में उन्होंने सबने आहुति उसमें डाली। उसके बाद राज ऋषियों ने कहा कि ये जो यज्ञ की जो राख है या जो यज्ञ शेष है इसको पोटली में बंद करके और अपने राज्य से बाहर कहीं छोड़ाओ। ये सारा अभाव यहाँ इकट्ठा हो गया है, समाप्त हो गया है, अब ये अभाव आपके राज्य से चला जाएगा। राजा के आदेश का पालन किया गया। प्रहरियों ने, जो प्रहरी होते हैं, उन्होंने उसको राख को एक पिटारे में बंद किया और साथ में जो नदी बह रही थी उसमें छोड़ दिया। अब आगे जाकर के कुछ चोर चोरी करने की योजना बना रहे थे और जैसे उन्होंने देखा कि नदी में कुछ बहता हुआ आ रहा है पिटारी में, तो उनकी आंखों में चमक आ गई कि बिना कुछ प्रयास के सब कुछ मिल रहा है। तो उन्होंने भाग करके उस पिटारी को बाहर निकाला और खोला, तो उसमें से अभाव निकला। तो चोरों ने कहा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं अभाव हूं। तो उसने कहा हमारे पास तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जाओ यहां से। तो अभाव मायूस हुआ, रोने लगा। तो अभाव ने कहा कि मुझे कोई भी अपने राज्य में अपने पास रख के खुश नहीं है और सब मुझे दुत्कार रहे हैं, कोई मुझे अपने यहाँ शरण नहीं दे रहा। तो चोरों का दिल बड़ा उदार होता है, ऐसा 100 करोड़ लोग कहते हैं। तो उन्होंने कहा चलो हमने कौन सा मेहनत करके कमाना है, तो हमारे साथ रह लो। तो उस दिन से चोरों के पास अभाव आ गया है। कोई भी व्यक्ति आप जिसको जानते हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो जिसने चोरी की हो और वो संपन्न हो, ऐसा कोई नहीं होगा। चोरी का मतलब अभाव उसके पास गिफ्ट में आएगा। तो अस्तेय के प्रतिष्ठायाम, प्रतिष्ठित होने से सभी रत्नों की प्राप्ति होगी। एक यहाँ पे एक ऑन रिकॉर्ड में आपको बात बता सकता हूँ कि दिल्ली जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, बंटी एक सुपर चोर का उसको एक खिताब मिला है। पूरी दिल्ली पुलिस ने उसको, सबसे ज्यादा चोरियां उसने की और उसको सुपर चोर का खिताब एक ही व्यक्ति को मिला है और वो है बंटी चोर को, जिसके ऊपर एक बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है। उसमें उसने बताया कि उसने आज तक करोड़ों रुपए की चोरी की है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन चोरियां खूब की हैं।
लेकिन जब भी वो गिरफ्तार हुआ, जब भी वो पकड़ा गया है, उसके पास से 1 रुपया भी बरामद नहीं कर पाई पुलिस। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने इतनी चोरी की तो तुम्हारे पास तो पैसे होने चाहिए, उसने कहा कि मुझे पता है कि जिस दिन मैं पकड़ा जाऊंगा और जितनी मैंने चोरियां की सबकी रिकवरी होगी मेरे से। तो चोरी करते ही मैं 5 स्टार होटल में जाता हूँ, पैसे खर्च करता हूँ सारे, और जब खत्म होते हैं तब फिर चोरी करने के लिए निकल पड़ता हूँ। उसका इवन किसी बैंक में अकाउंट तक नहीं है। और आज भी वो साउथ की तमिलनाडु की एक जेल में है। किसी बहुत बड़े नेता के घर उसने चोरी करने का प्रयास किया, वो पकड़ा गया। तो इसलिए उसको कहा कि वो सुपर चोर है और अभाव में है, उसके पास 1 रुपया नहीं है और करोड़ों रुपए की चोरी की। तो जो चोरी करेगा, जो दूसरों की गाड़ी कमाई के ऊपर अपना अधिकार जमाएगा, वो व्यक्ति जिंदगी में अभाव में रहेगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कर्महीनता, अकर्मण्यता उसके भीतर आएगी। जब मुझे चोरी करने से कोई चीज प्राप्त हो रही तो मैं मेहनत क्यों करूंगा? अब मुझे कोई फोन खरीदना है, 30, 40, 50 हजार रुपए का मैं फोन खरीदूं, उसके लिए मुझे 30 से 40 हजार रुपए कमाने पड़ेंगे। एक मैं किसी का चोरी करके ले लूं तो मुझे तो कुछ जोर पड़ा ही नहीं, मतलब कुछ मेरे लिए तो कोई प्रयास नहीं किया गया। तो प्रयास रहित हो जाएगा, अकर्मण्यता आएगी। तो वो अकर्मण्यता वो व्यक्ति के जीवन में शामिल हो जाती है, जिससे अभाव आता है। और यदि अस्तेय प्रतिष्ठित हो जाता, चोरी का सर्वथा त्याग कर देता, तो वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता, स्ट्रगल करता है और हर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्तव्य करता है। तो कहा ना, हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो बात कही गई है कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए धन का उपार्जन करना है, उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी है, तब मोक्ष प्राप्त करना है। तो अपनी कामनाओं की इच्छा पूरी करें। आपको जो गाड़ी चाहिए, जो फोन चाहिए, जिस प्रकार का आप रहन सहन चाहते हैं, वो सब करें। उसके लिए मेहनत करें, कर्म निष्ठा पे करें, कर्मयोग करें, तो उससे आपको जो प्राप्त होगा वो सबसे उत्तम से उत्तम रत्न प्राप्त होंगे। और जब कहा कि जब आप पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं और उससे जो पैसा आता है उससे कोई चीज आप खरीदते हैं, उसका जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको एक अलग अलग आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए कहा, अस्तेय के प्रतिष्ठित होने से सभी उत्तम से उत्तम रत्नों की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है, क्योंकि वो व्यक्ति कर्मठ होता है, कर्मशील होता है और वो मेहनत में विश्वास रखता है। जबकि चोरी करने वाला व्यक्ति कभी भी मेहनत में विश्वास नहीं रखता। वो और चोरी होती क्या है? बिना मालिक के, बिना उसके स्वामी से पूछे, बिना उसकी अनुमति के किसी की चीज को लेना। अब इसमें भी मानसिक वाचिक कर्मिक है। यदि किसी की वस्तु को चोरी करने का भाव मन में आ गया तो हम उसको वाचिक भी करेंगे। हम अपने किसी साथी से कहेंगे, मेरा मन कर गया, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी घड़ी बहुत अच्छी है, उसका मोबाइल बहुत अच्छा है। ऐसा हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे। फिर योजनाएं बनती हैं और योजनाएं बनेंगी तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा, तो उसको चुराने का प्रयास भी होगा। और यदि ऐसा करेंगे और सामने वाले को पता चल गया तो वह हिंसा होने का और भी बड़ा अपराध होने का डर रहता, भय रहता है। तो इसलिए जब मन में ही चोरी का भाव नहीं आना चाहिए, और मन से जब चोरी का भाव का त्याग हो जाता तो वचन में नहीं आता, और वचन में नहीं आएगा तो कर्म में नहीं आएगा। तो इसलिए चोरी का भाव मन में ही नहीं आना चाहिए। और यदि ऐसा होगा तो अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, सभी उत्तम से उत्तम रत्नों की प्राप्ति होगी। अब इसका सामाजिक समरसता से क्या लेना देना? मैंने अपनी गाड़ी कमाई से एक गाड़ी खरीदी, मैंने अपनी गाड़ी कमाई से घड़ी खरीदी, मोबाइल खरीदा, कुछ भी खरीदा, और मुझे उसके चोरी होने का खतरा है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है और मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, कहीं चोर गाड़ी ना चुरा लें। मैं अपने पर्स को कहीं रख के कहीं जा नहीं सकता। मुझे लगा कि मेरा सूटकेस है और मैं यदि रेस्टरूम गया तो कहीं मेरा कोई सूटकेस ना चुरा ले। ये जो डर का भाव है, ये जो डर का माहौल है, ये समाप्त हो जाएगा। और यदि डर का माहौल समाप्त हो जाएगा तो समाज उन्नत हो जाएगा। यदि हम बात करें कि जब लॉर्ड मैकाले हमारे देश में आए, उन्होंने जब भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ घरों में ताले ही नहीं लगे हुए हैं, घरों में सोना चांदी आभूषण भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लॉक सिस्टम ही नहीं था, ताला ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई चोरी थी ही नहीं, कोई किसी व्यक्ति की चीजें चोराता ही नहीं था, सब अपना मेहनत करते थे, कमाते थे, सब साधन संपन्न थे। अभाव कब आया? जब चोरियां शुरू हुई तो अभाव आएगा। और किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में जब तक चोरी का त्याग नहीं होगा, जब तक अभाव चलते ही रहेंगे। कितना ही पैसा कमा लो, वो चोरी का पैसा ऐसे ही चला जाता है। देसी कहावत है कि चोरी का धन मोरी में चला जाता है, मतलब ड्रेनेज हो जाता है एक तरह से। तो जितना भी चोरी से कमाओ ड्रेनेज में चला जाएगा।
लेकिन लोगों को अल्पकाल में लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हो गए, और चोरी से दूसरे बहुत बुरी तरह से, जैसे हम कहें जो विकार पैदा होते हैं, नशे का विकार पैदा होता है, जुए का विकार पैदा होता है, अनाप शनाप खर्च करने का विकार पैदा होता है, तो ये समाज को बर्बाद करने की चीजें हैं। तो इसलिए कहा कि अस्तेय के प्रतिष्ठित होने से सभी रत्नों की प्राप्ति होगी और समाज में एक सुरक्षा का माहौल बनेगा। दूसरा कहा ब्रह्मचर्य द्वारा सामाजिक समरसता। अब ब्रह्मचर्य द्वारा सामाजिक समरसता कैसे प्राप्त होगी? सबसे पहले ब्रह्मचर्य को समझने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ होता ईश्वर और वीर्य, और चर्य का अर्थ होता रक्षण और चिंतन। तो इस शब्द का अर्थ हुआ ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण। ये ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य शब्द है, इसकी ये डेफिनेशन है। तो ब्रह्म की उपासना करना, ईश्वर की उपासना करना और वीर्य की रक्षा करना। अब ये दोनों चीजें होंगी तो क्या होगा? तो कहा ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ है। ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने पर वीर्य लाभ प्राप्त होता है। वीर्य लाभ का अर्थ है उत्साह, ताकत, बल की प्राप्ति होती है। और बल प्राप्त होगा, ये तो एक सामान्य लाभ हुआ कि बल की प्राप्ति होगी, ओज की प्राप्ति होगी, तेज की प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन से जो हमारे समाज का जो कलंक है, जो बलात्कार जैसी जो महाकलंक जो हमारे समाज पे धब्बा है, किसी भी सभ्य समाज के लिए बलात्कार बहुत एक बड़ा कलंक है, वो समाप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी समस्या महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में जो सबसे ऊपर जो ग्राफ है, जो सबसे जो प्रताड़ित करने वाला, सबसे जो व्यथित कर देने वाला जो कलंक है, वो क्या है? वो बलात्कार है, रेप है। तो उसको दूर करने का एक शब्द में, एक ब्रह्मचर्य के पालन से, यदि मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य हम करते हैं, वाचिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कर्मिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो समाज में कोई भी महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। इतनी बड़ी समस्या, इतने बड़े केस हो रहे हैं, इतना बड़ा समाज का उस पर नुकसान हो रहा है, विघटन हो रहा है, और उसको केवल और केवल हम एक अंग के पालन करने से हम उसका समाधान कर सकते हैं, और वो है ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य मानसिक, वाचिक और कर्मिक ब्रह्मचर्य हम पालन करेंगे तो किसी महिला के विषय में कामुक विचार हमारे मन में आएंगे नहीं तो हम समाज में उनको, किसी लड़की को फत्तबिया नहीं कसेंगे, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, किसी को गलत नजर से हम नहीं देखेंगे। और ऐसा नहीं होगा तो वो कर्मिक रूप से भी, यानी कि शारीरिक रूप से भी वो चीजें अप्लाई नहीं होंगी। तो ब्रह्मचर्य से सामाजिक समरसता में, यदि जब तक सामाजिक समरसता स्थापित नहीं हो सकती, जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जब तक महिलाओं को फ्रीडम नहीं है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती, तब तक सामाजिक समरसता की बात करना, सामाजिक समरसता का दावा करना बेमानी होगा। इसलिए ब्रह्मचर्य के प्रतिष्ठित होने से एक समाज के बहुत बड़े कलंक दूर होता है और वीर्य लाभ है, यानी कि आपको बल की, ताकत की, ओज की, तेज की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यमों के पालन में जो चौथा अंग है वो ब्रह्मचर्य है। उसके पालन से किस प्रकार से समाज में एक बहुत बड़ा एक क्रांति हम लेकर के आ सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यमों के जो अंतिम जो यम है वो है अपरिग्रह, कि जितनी भी हानिकारक चीजें हैं, अनावश्यक चीजें हैं, उनको दूर कर देना। परिग्रह का अर्थ है चीजों को, अनावश्यक चीजों को, विचारों को अपने पास संग्रहित करना। और अपरिग्रह का अर्थ क्या हुआ? अनावश्यक विचार, अनावश्यक वस्तु, हानिकारक वस्तु या हानिकारक विचार, उनका त्याग कर देना। यदि हानिकारक विचारों का त्याग हम कर देते हैं, अननेसेसरी थॉट हमारे अंदर नहीं आते हैं और हानिकारक थॉट हमारे अंदर नहीं आते हैं, तो क्या होगा? तो कहा अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध है। अपरिग्रह के स्थिर होने से, यानी कि स्थापित होने से, यानी कि सिद्ध होने से जन्म कथनता संबोध है। जन्म कथनता यानी कि जन्म से संबंधित जो कथा है, यानी कि पूर्व जन्म से संबंधित जो घटनाएं हैं, उनका संबोध, यानी कि हमें वो याद होते हैं। हम पूर्व जन्म से संबंधित बातों को याद कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या था। आप कहेंगे इसका लॉजिक क्या है? अपरिग्रह द्वारा कैसे ऐसा संभव है कि हमें पुराने जन्म की घटना याद हो जाए? अपरिग्रह का मतलब है अनावश्यक हानिकारक विचारों का या वस्तुओं का त्याग कर देना। अब यदि आपके दिमाग में एक मेमोरी का एक सिस्टम है, मान लीजिए आपके मोबाइल में 256 जीबी का कार्ड है, 512 जीबी है, 64 जीबी है, 132 जीबी है, अलग अलग जीबी के कार्ड होते हैं। उतना ही स्टोरेज आप उसमें कर सकते हैं।
तो आपके दिमाग का भी एक स्टोरेज है, वो एक उसकी लिमिटेशन है। उसमें हानिकारक चीजें, अननेसेसरी चीजें जिनकी उपयोगिता नहीं है वो भर लोगे तो काम की चीजें वो छूट जाएंगी। इसलिए हमें अपने जो दिमाग है, जो अपना मस्तिष्क है, उसमें अननेसेसरी चीजों को नहीं ग्रहण करना है, हानिकारक चीजों को ग्रहण नहीं करना है। हानिकारक को करेंगे तो हानिकारक हमारे पास रहेंगे तो वैसी चीजें समाज में हम डिलीवर करेंगे। गलत चीजें हमारे माइंड में इंस्टॉल होंगी तो गलत चीजें ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका गलत ही परिणाम होगा। तो समाज में सामाजिक समरसता कैसे आएगी? इसलिए कहा अपनी ग्रह के स्थिर होने से, सिद्ध होने से आपके पास ना अननेसेसरी विचार हैं ना हानिकारक विचार हैं। तो अननेसेसरी हानिकारक विचार नहीं तो आवश्यक होंगे, और जन्म से संबंधित विषय तो सबसे आवश्यक है, तो उसका हमें नॉलेज भी होता है। और जिस प्रकार से एक घर में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी होती जो उपयोग की नहीं है, तो उनमें क्या होता है, उनमें जाले लगते हैं, उनमें कोई न कोई जो बिच्छू पैदा होगा, कोई न कोई मच्छर पैदा होगा, कोई न कोई मकड़ी अपना जाल उसमें बुनेगी, तो उससे क्या होगा, उससे बदबू भी पैदा होगी और अनेक प्रकार के कीटाणु भी पैदा होंगे, और वो एक कहे वो बदबू का भी कारण बनेगा। तो वो हमारे जीवन में, हमारे घर में रहने के लिए भी उपयुक्त नहीं होगा। इसी प्रकार हानिकारक अननेसेसरी जो थॉट होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में गंदगी पैदा करते हैं, विकार पैदा करते हैं, और वहीं से हमारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और उनको डिटॉक्स करना है तो अपरिग्रह का पालन हमें करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने जाना कि सामाजिक जो समरसता है उसमें यम की कितनी बड़ी भूमिका है, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जाना। अब आगे जानते हैं अनुशासन व चित्त प्रसादन से सामाजिक समरसता किस प्रकार से प्राप्त होगी। अनुशासन क्या है और चित्त प्रसादन क्या है? अनुशासन के विषय में योग दर्शन कहता है अथ योगानुशासनम। ये योग दर्शन का पहला सूत्र है। योग दर्शन में 195 सूत्र हैं, उन 195 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। जिस दर्शन की शुरुआत ही अनुशासन से होती है, डिसिप्लिन से होती है। अब आप उसके देखिए, अथ योगानुशासनम का अर्थ क्या हुआ? अथ का अर्थ है अब, योग माने समाधि के अनुशासन। समाधि को प्राप्त करने के लिए जो एक अनुशासन की आवश्यकता है, और उस अनुशासन को बताने वाले ग्रंथ का प्रारंभ किया जा रहा है। अब अनुशासन से होगा क्या? अनुशासन को सामान्य रूप से ट्रैफिक नियम रूल से हम समझ लेते हैं। हम सब लोग सड़क पे जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य की तरफ। मुझे आगे जाके लेफ्ट मुड़ना है और पीछे भी लोग आ रहे हैं, आगे भी लोग जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट इंडिकेटर दे करके मुझे बाएं मुड़ना पड़ेगा। रेड लाइट पे मुझे रुकना पड़ेगा, ग्रीन लाइट पे मुझे चलना पड़ेगा। अब ग्रीन लाइट पे मैं रुक जाऊं और रेड लाइट पे मैं चलने लगूं तो क्या होगा? और जो साधन आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उनके साथ टकराव होगा। मैं बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट में मुड़ रहा हूं तो कोई लेफ्ट से निकल रहा है तो उसके साथ सड़क की हमारी दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों आवश्यक है नियम? अनुशासन क्यों आवश्यक है? अनुशासन इसलिए आवश्यक है कि समाज में एक सिस्टम बना रहे। हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, और यदि हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं तो ठीक से पहुंचेंगे। और अपनी मर्जी से जितना मर्जी गाड़ी को भगाएं, जब मन करे इंडिकेटर दे, मन करे डीपर दे, मन करे सीट बेल्ट पहने, मन करे ना पहने, उससे क्या होगा? दुर्घटना होंगी। एक रोड होता है, हाईवे पे अलग स्पीड होती है, सिटी में अलग स्पीड होती है, अप्रोच रोड की अलग स्पीड होती है, हर रोड की कैपेसिटी होती है। यदि हम अनुशासन में चलते हैं तो अपने आप को भी सुरक्षित रखते हैं और दूसरे साधन को भी सुरक्षित रखते हैं। बड़े व्हीकल को, छोटे व्हीकल, अपने आप को हमें क्या करना है? बड़ा व्हीकल क्या करे कि छोटे व्हीकल को, जो भी छोटा साधन है उसको बचाए, और छोटे को क्या करना है? बड़े से बचना है। तो जब एक दूसरे से बचाव के साथ और अनुशासन के साथ यदि हम चलते हैं रोड पे, तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना हमारे साथ नहीं होती। तो दुर्घटना से बचने के लिए अनुशासन जरूरी है। समाज में जो विकार पैदा हो रहे हैं, अनुशासन नहीं है। अनुशासन क्यों नहीं है? क्योंकि धैर्य नहीं है, हम उतावलापन है, तो एक हम अपने होच पोच में लगे हैं। इसलिए यदि अनुशासन का पालन होता है तो समाज में सामाजिक समरसता पैदा होगी, किसी का झगड़ा ही नहीं होगा, सब नियम से चले, कानून से चले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अथ योगानुशासन से भी सामाजिक समरसता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद कहा चित्त प्रसादन के उपाय से सामाजिक समरसता। अब चित्त प्रसादन के उपाय क्या हैं? चित्त प्रसादन के उपाय हैं, उसका जो सूत्र है योग दर्शन का 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादनम। तो मैत्री यानी मित्रता, करुणा यानी कि किसी के ऊपर
अपना करुणा को हम दया नहीं कह सकते, दया छोटा वर्ड होगा। करुणा का अर्थ है इंस्टेंटली मदद कर देना, किसी की सहायता कर देना बिना सोचे विचारे। मुदिता का अर्थ है प्रसन्नता, उपेक्षा का अर्थ है इग्नोर करना। कहा सुख दुख पुण्य अपुण्य। सुख का मतलब है सुखी व्यक्तियों के प्रति मित्रता, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा, पुण्य व्यक्ति धार्मिक जो व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रसन्नता, और जो अपुण्य यानी कि जो पापी व्यक्ति हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव हमें करना है। इससे इस प्रकार की 4 प्रकार की भावना करने से हमारा जो चित्त है वो प्रसन्न रहता है, चित्त में प्रसन्नता आती है। तो मित्रता कैसे करें? सुखी व्यक्ति के प्रति, उससे क्या होगा? हम भी सुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेट गोल क्या है? सुखी होना और प्रसन्न होना, 2 चीजें बात की गई है। 4 प्रकार की भावनाएं हैं, इससे 2 प्रकार का निष्कर्ष निकलता है। सभी व्यक्ति सुखी होंगे और पुण्य आत्माएं होंगी, यानी कि व्यक्ति अच्छे होंगे, अच्छे काम करने वाले, पुण्य काम करने वाले। तो कहा मैत्री करें, मित्रता करें सुखी व्यक्तियों के, तो हम भी सुखी हो जाएंगे उनके साथ रह करके। उनको कैसे काम कर रहे हैं, सुखी व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे डील करता है, कैसे उसका व्यवहार है, कैसे उसकी दिनचर्या, आदि चीजों को जान लेंगे। करुणा, दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा। अब कोई व्यक्ति हो सकता है ठंड से ठिठुर रहा हो, किसी के पास भोजन ना हो, किसी के पास किताबें ना हो, कोई बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, किसी को मदद की जरूरत है, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, उसकी वो जरूरत पूरी कर दे, उसका दुख दूर कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? दुख दूर होगा तो सुखी हो जाएगा ना। सुखी इसलिए नहीं क्योंकि दुख है, और दुख नहीं है तो सुखी है, क्योंकि दुख नहीं है तो सुखी अपने आप हो गया। तो जो दुखी व्यक्ति था उसके प्रति यदि हम समाज के व्यक्ति करुणा करना शुरू कर दें, अभाव में जो व्यक्ति है, अभावग्रस्त है, दुखी है, पीड़ा में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, और उसके कष्ट को दूर करने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दे देते हैं, तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। अब का मुदिता, जो पुण्य व्यक्ति हैं समाज में, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको देख करके प्रसन्नता। हम अच्छे व्यक्ति को देख करके जलना शुरू कर देते हैं। अब किसी की तारीफ हो रही है, किसी को अवार्ड मिल रहा है, किसी की स्टेज पे वाहवाही हो रही है, हम उससे नफरत करना शुरू कर देते, उससे दूर होना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे भीतर विकार पैदा होगा, ईर्ष्या पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, और हम वो पुण्य व्यक्ति नहीं बन सकते फिर। तो इसलिए पुण्य व्यक्तियों को देखते ही प्रसन्न होना है। तो उससे क्या होगा कि जो पुण्य व्यक्ति हैं उनको लगेगा समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा है, समाज तुम्हें देख के खुश है, तो और भी पुण्य आत्माएं पैदा होंगी, बढ़ेंगी और अपने आप को पुण्य बनाएंगी। अब का उपेक्षा, अपुण्य व्यक्ति के साथ, जो पापी व्यक्ति है उसके प्रति क्या करनी है? उपेक्षा। क्रिमिनल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति, हिंसात्मक व्यक्ति, इसके प्रति क्या करनी है? उपेक्षा। आप कहेंगे उसके प्रति तो हमें लड़ना चाहिए। कभी भी पापी के साथ, दुष्ट के साथ हमें नहीं लड़ना, उपेक्षा करनी है, इग्नोरेंस करनी है। यदि पापी व्यक्ति की इग्नोरेंस होगी तो उसको समझ में आएगा, वो समाज में जब सब अलग थलग दिखेगा। समाज में बहुत पुरानी परंपरा चलती थी, अब तो नहीं चलती, किसी को समाज से निष्कासित करने की एक परंपरा होती थी। कोई व्यक्ति गलत कर देता था, सामाजिक रूप से कोई किसी के साथ गलत कोई हरकत करता था, तो पूरा समाज या पूरा गांव कहता था कि कोई भी इसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा, ना इसके सुख में जाएगा, ना इसके दुख में जाएगा, और ना इससे कोई लेन देन करेगा। तो वो व्यक्ति अपने आप को अलग थलग समझता था। तो बाकी सब व्यक्ति सोचते थे कि यदि मैंने समाज में कुछ गलत किया, मैंने कुछ क्राइम किया, तो मेरे साथ भी यही घटना घटेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि दुखी जो व्यक्ति, वो जो पापी जो व्यक्ति हैं, उनको ये विचार आता कि हमें भी मुख्य धारा में शामिल होना, इसलिए इन चीजों को दूर हमें करना पड़ेगा। तो जो अपुण्य व्यक्ति हैं, जो पापी व्यक्ति हैं, उनको उपेक्षा यदि हम करेंगे, उपेक्षित हम होंगे, उपेक्षा हम करेंगे, तो हमारे समाज में क्या होगा? मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से भावना चित्त प्रसाद में, ऐसा करने से हमारा चित्त और मन प्रसन्न होगा, एकाग्र होगा। तो ये जो 33वां जो सूत्र है योग दर्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। और हम क्या करते हैं? समाज में जो क्रिमिनल है उनके प्रति जयकारे लगा रहे हैं, उनको आवा भगत कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि तुम मसीहा हो, तुम रॉबिन हुड हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो समाज में एक मैसेज जा रहा है पापी व्यक्ति को कि तुम ठीक कर रहे हो, तभी तो तुम्हें समाज में लोग प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तभी तो तुम्हारी आवा भगत कर रहे हैं, तभी तो लोग तुम्हें पूज रहे हैं, तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो इसलिए पापी व्यक्ति के प्रति उपेक्षा। यदि उसके प्रति प्रेम करोगे तो धारा 212B में आप अंदर जाओगे, क्योंकि संविधान कहता है कि पापी व्यक्ति के साथ रहोगे, उसके क्राइम में सहभागी होगे, तो
तो आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। उसकी मित्रता करोगे और उससे दुश्मनी करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हिट कर सकता है, आपको टारगेट कर सकता है। इसलिए दुखी जो पापी व्यक्ति, उससे ना दोस्ती ना वैर, दोनों ही नहीं करनी, उपेक्षा, इग्नोर कर देना है। तो इससे भी आप समाज में प्रसन्नता, समाज में सामाजिक समरसता आ सकती है। ऊपर से गीता की दैवी संपदा द्वारा सामाजिक समरसता की बात हम लास्ट में करते हैं। गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा के 26 गुणों की चर्चा की है। यदि ये 26 गुण समाज में आएंगे तो सामाजिक समृद्धि होगी और समाज उन्नत से भी उन्नत होता चला जाएगा। इन 26 जो गुण हैं उनको हम एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले निडरता, शुद्ध सात्विक वृत्ति, ज्ञान व योग में दृढ़ स्थिति, दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अहंकार व स्वार्थ का त्याग, शांति, अपैशून, अपैशून का अर्थ होता है चुगली न करना, बैक बाइटिंग न करना, दया, लालच न करना, कोमलता, बुरे कार्यों से लज्जा रखना, 20 में है चंचलता का अभाव, तेजस्विता, क्षमा, धृति, शुद्धता, द्रोह न करना व घमंड न रखना। ये 26 दैवीय गुण बताए गीता में, और इन दैवीय गुणों का जो पालन करता है वो समाज हमेशा ही संपन्न होता है, किसी भी प्रकार का उसमें गिरावट नहीं आती और सामाजिक समरसता, सौहार्द बढ़ता है। तो इस प्रकार से यदि हम योग के एक एक अंग को भी देखें, योग में अनेकों, ये मैंने कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके आप लोगों को बताया है, योग का प्रत्येक अंग समाज की समरसता में, समाज के उन्नति में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। चाहे वो यम द्वारा समाज की उन्नति हो, समाज की सामाजिक समरसता की का बढ़ावा हो, या फिर अथ योगानुशासनम द्वारा हो, या चित्त प्रसादन के उपायों के द्वारा हो, या फिर गीता की दैवीय संपदा जो है 26 जो दैवीय गुण हैं उनके द्वारा है। इनका पालन करके हम समाज की जो सामाजिक समरसता है उसमें योगदान दे सकते हैं। तो आज हमने जाना कि सामाजिक समरसता में योग का योगदान कैसे है, लेकिन हमेशा की तरह मैं कहूँगा इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। यम, अहिंसा का पालन करना जरूरी, तभी का अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। अहिंसा जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी तब तक वैर का त्याग नहीं होगा, और प्रतिष्ठित कब होगी, जब उसका पालन करेंगे। ऐसे सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सब लोगों को जानकारियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन का अभाव है। आज ज्ञान की कमी नहीं है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। हर व्यक्ति को सही और गलत का अच्छे से पता है, लेकिन सही को कर नहीं रहा और गलत को छोड़ नहीं रहा व्यक्ति। जब तक सही को अपनाएंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी चीजों का नहीं होगा, तब तक ये चीजें इमेजिन ही रहेंगी, चर्चा में ही रहेंगी, किताबों में रहेंगी। इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आपके पास धरातल में मौजूद होंगी। आशा करता हूं कि आप सब इस चीज को धरातल पर लेकर के आएंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।